वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोज लेमा। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोज लेमा की स्टेटमेंट क्या है। तो गोज लेमा क्या कह रहे हैं कि मान लो P कोई भी ओड प्राइम है और एक क्या ले लिया हमने, कोई भी इंटीजर ले लिया जो कि P के साथ क्या है, को प्राइम है। तो कहते हैं कि अगर n डिनोट्स द नंबर ऑफ इंटीजर इन द सेट, सेट क्या दिया हुआ है, a के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, कहां से कहां तक, एक से लेकर के p-1/2 तक, हुज लिस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू दैट इज रिमाइंडर जो p/2 से बड़े हैं, देन लीजेंडर सिंबल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू -1 की पावर n। तो क्या कह रहे हैं कि आप a की मल्टीपल्स लो, एक से लेकर के p-1/2 तक, फिर उन्हें p से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर्स निकाल लो और वो रिमाइंडर्स कलेक्ट कर लो जो p/2 से क्या हो, बड़े हों। तो वो काउंटिंग में हमने कितने मान लिए, n मान लिए। तो कह रहे हैं कि लीजेंडर सिंबल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज नथिंग बट क्या आएगा, -1 की पावर n ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर n इवन है तो a का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p +1 आ जाएगा, दैट इज a क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। अगर n ओड है तो a का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी a क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कह रहा है कि यूजिंग गोज लेमा शो दैट 3 इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू इन मोडुलो 7। तो सबसे पहले क्या कह रहा था कि आप सबसे पहले एक सेट बनाओ जो कि a के मल्टीपल्स हो, कहां से कहां तक, एक से लेकर के p-1/2। तो p कितना है, 7, तो p-1/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितने मल्टीपल्स लेने, 3 के, a के, यानी कितने मल्टीपल्स लेने, 3 लेने हैं। तो 3 इंटू में 1, ठीक है, 3 इंटू में 2 और 3 इंटू में 3, तो 3 मल्टीपल्स ले लिए। तो ये किसके बराबर आ गया, मतलब ये आ गया 3, 6 और 9। फिर क्या कह रहा था कि आप 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकाल लिए। तो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 ही आएगा। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 6 ही आएगा। लेकिन जब हम 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहता है कि ये रिमाइंडर्स निकाल लिए। ठीक है, कहते हैं कि अब p/2 निकालो, p/2 यानी 7/2 निकाल लिया, 7/2 कितना हो गया, 3.5 हो गया। कहते हैं कि अब वो रिमाइंडर्स निकाल लो जो कि p/2 से बड़े हों। तो p/2 से सिर्फ कौन बड़ा है, 6 ही बड़ा है। तो कहते हैं कि जितने मतलब काउंटिंग है ना उसको n नाम दे दो, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो कहते हैं कि जो लीजेंडर सिंबल है a का विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू -1 की पावर कितना होगा, n होगा, यानी 3 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 7 कितना होगा, -1 की पावर 1 होगा, जो कि कितना आएगा, -1 आएगा। और लीजेंडर सिंबल -1 आने का मतलब जो 3 है वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो ये थी गोज लेमा। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जो मल्टीपल्स दिए हुए हैं a के, उस सेट को आप s नाम दे दो, यानी s हमने दे दिया नाम किसको, a के मल्टीपल्स को, 1 इंटू a, 2 इंटू a, 3 इंटू a, अप टू कहां तक होगी, p-1/2 टाइम्स ऑफ a हो गई। सही है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि s के हर एक एलिमेंट जो है वो p के साथ क्या है, को प्राइम है। यानी कहने का मतलब हम शो करेंगे कि कोई भी एलिमेंट s का p से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम जो है या तो एक नंबर को डिवाइड करता है या उसके साथ क्या होता है, को प्राइम होता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि प्राइम जो है इसके किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी s के हर एक एलिमेंट p के साथ क्या बन जाएंगे, को प्राइम बन जाएंगे। ठीक है, यानी सारे के सारे s के एलिमेंट किसका काम करेंगे, नॉन जीरो का काम करेंगे, किसमें, मोड p के अंदर। ठीक है, अब देखो s के एलिमेंट किस टाइप के हैं, ka टाइप के एलिमेंट है, जहां k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2, 3 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, p-1/2। तो k की वैल्यू होगी 1 से लेकर के कितनी होगी, p-1/2 होगी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि p के a को डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो उल्टा मान लिया, मान लो p जो है किसको डिवाइड कर रहा है, k a को डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, हमें पता है कि प्राइम जब भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो प्राइम जो है या तो k को डिवाइड करेगा या फिर p जो है किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा। लेकिन अब दिया हुआ है कि जो a है वो p के साथ क्या है, को प्राइम है, तो प्राइम अगर a के साथ को प्राइम है तो इसका मतलब जो p है वो a को डिवाइड नहीं करेगा, यानी p a को डिवाइड नहीं करेगा तो p किसको डिवाइड करेगा, k को डिवाइड करेगा। पर जो k है वो भी क्या है, छोटा है, किससे, p से छोटा है, क्योंकि p माइनस 1/2 p से क्या है, स्ट्रिक्टली लेस है। तो p अपने से छोटे नॉन नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रही है, वो तभी पॉसिबल है जब k कितना हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन k की मिनिमम वैल्यू भी कितनी है, 1 है, यानी k 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो p है s के एलिमेंट को डिवाइड नहीं करता, यानी s के हर एक एलिमेंट कैसे है, नॉन जीरो है, किसमें, मोड p में। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि s के हर एक एलिमेंट p के साथ क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो अब हम शो करेंगे कि s के एलिमेंट कोई भी सेम नहीं है, मतलब अभी तो हमने ये प्रूव किया कि s के हर एक एलिमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, अब हम शो करेंगे कि s के हर एक एलिमेंट क्या है, सारे के सारे डिफरेंट है, मतलब कोई भी आपस में क्या नहीं है, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो s के एलिमेंट क्या थे, a के मल्टीपल्स। ठीक है, 1 से लेकर के कितने थे, p माइनस 1/2 तक। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे कि s के हर एक एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो हमने उल्टा मान लिया, मान लो s के दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो कि सेम है, सेम इन द सेंस मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं। तो s के एलिमेंट कैसे दिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ a दिखेंगे। तो एक एलिमेंट मान लिया k1a, दूसरा एलिमेंट मान लिया क्या हो गया, k2a, क्योंकि s के एलिमेंट चेंज जब भी करेंगे जब उसका मल्टीपल चेंज हो जाएगा, या तो 1 टाइम मल्टीपल ले रही हो या 2 टाइम, ठीक है, या 3 टाइम ले रहे हो a का, या फिर p माइनस 1 में 2 टाइम्स ऑफ a का मल्टीपल ले रहे हो। सही है, तो ये s के हमने दो एलिमेंट ले लिए, हम प्रूव करेंगे कि s के कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो हमने मान लिया s के दो एलिमेंट मिल रहे हैं, दो एलिमेंट मिलने का मतलब दो मल्टीपल्स मिल रहे हैं a के जो कि सेम है। सेम का मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मोड p के अंदर, जहां k1 और k2 क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, k1 और k2 सेम नहीं है, तो हमने दो इसके एलिमेंट ले लिए जो कि सेम है। सही है, तो अब कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है कि p डिवाइड करेगा किसको, डिफरेंस को, यानी p डिवाइड करेगा k1 माइनस में k2 इंटू में a को डिवाइड करेगा। तो या तो p जो है किसको डिवाइड करेगा, a को, या फिर p किसको डिवाइड करेगा, k1 माइनस में k2 को। सही है, अब जो k1 है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेकर के p माइनस 1/2 तक। सेम जो k2 है, k2 की वैल्यू भी 1 से लेकर के p माइनस 1/2 तक हो सकती है। ठीक है, अब जो p था वो a के साथ क्या दिया हुआ था, को प्राइम दिया हुआ था। ठीक है, यानी जो p है वो तो a को डिवाइड ही नहीं करता, इसका मतलब p किसको डिवाइड करेगा, k1 माइनस k2 को। ठीक है, अब k1 है वो भी नॉन नेगेटिव, k2 भी नॉन नेगेटिव, तो k1 माइनस k2 जो है, k1 भी p से छोटा है। सही है, और k2 भी p से छोटा है, और दोनों ही नॉन नेगेटिव है, यानी ये भी क्या होंगे, डिफरेंस जो है वो भी k से, p से जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। ये तभी पॉसिबल है जब वो नंबर क्या हो जाए, 0, यानी k1 माइनस k2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी k1 किसके बराबर आ जाए, k2 के बराबर आ जाए, जो कि हम मान के चले थे कि k1 और k2 सेम नहीं है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पर आई, कि हम मान के चले कि इसके कोई दो एलिमेंट सेम है, यानी कोई एलिमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से एक चीज प्रूव हो गई कि दो चीजें प्रूव हो गई है कि एक तो s के हर एक एलिमेंट नॉन जीरो यानी p से डिविजिबल नहीं है। सेकंड ये प्रूव होगी कि s के हर एक एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, यानी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, p माइनस 1/2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि s के एलिमेंट को आप p से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर्स निकाल लो। ठीक है, मतलब जो s के एलिमेंट थे, जो s था दैट इज a 2a 3a से लेकर के कितना था, p माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, कहते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट को आप p से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर्स निकाल लो, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर अपने रिमाइंडर के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर मतलब हमने सभी के रिमाइंडर्स निकाल लिए। मान लो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई a1, जब हमने a को p से डिवाइड किया, सपोज रिमाइंडर कितना आ गया, a1। ठीक है, 2a को जब हमने p से डिवाइड किया, सपोज रिमाइंडर a2, ये आ गया a3, एंड सोन, मान लो ये कितना आ गया, ap माइनस 1/2 आ गया है।
ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी प्रूव किया था, 3 के 3 मल्टीपल्स लिए थे, 3, 6 और 9। फिर हमने इसको 7 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर निकाल लिए थे, रिमाइंडर आ गए थे 3, 6, 2। तो यहाँ A1 की वैल्यू 3 आ गई, A2 6 आ गया और A3 कितना आ गया, 2 आ गया। सेम कह रहा है कि S के एलिमेंट को आप P से डिवाइड कर दो और ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जो है अपने रिमाइंडर के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब A जो है A1 के कॉन्ग्रुएंट है, 2A2 के कॉन्ग्रुएंट है, 3A3 के कॉन्ग्रुएंट है, एंड सो ऑन P-1/2 टाइम्स जो A है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, AP-1/2 के कॉन्ग्रुएंट है। सही है। अब ये सारे एलिमेंट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि S के हर एक एलिमेंट क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट, अभी प्रूव किया है। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब कह रहे हैं कि इनमें से वो रिमाइंडर्स अलग कर लो जो P/2 से बड़े हैं, और वो रिमाइंडर अलग कर लो जो P/2 से क्या है, छोटे हैं। जो P/2 से बड़े हैं उनको इन्होंने नाम दे दिया R1, R2 और Rn, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसे कितने रिमाइंडर्स हैं जो P/2 से बड़े हैं, टोटल कितने हैं, n हैं, तो उन्हें नाम दे दिया गया है R1, R2 और Rn। जो बच गए हैं यानी जो P/2 से छोटे हैं उन रिमाइंडर को नाम दे दिया इन्होंने S1, S2 और St। ठीक है, अब रिमाइंडर कहां से ढूंढे, मतलब A1, A2, AP-1/2 में से ही है, यानी जो n प्लस t है दिस इज नथिंग बट क्या है, आपका P-1/2 ही है। सही है, इसमें से हमने वो रिमाइंडर्स अलग कर लिए जो P/2 से बड़े हैं, वो रिमाइंडर अलग कर लिए जो P/2 से क्या है, छोटे हैं। जैसे कि इसमें वो रिमाइंडर अलग कर लिए, P/2 यहाँ 3.5 आया था, वो रिमाइंडर अलग कर लो जो P/2 से क्या हो, बड़े हो। P/2 से बड़े कौन से आए थे, 6। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट है यानी R1 ही प्रेजेंट है, तो ये तो हो गया R1। ठीक है, वो एलिमेंट अलग कर लो जो P/2 से छोटे हैं, तो 2 और 3 आ गया, तो इसको नाम दे दिया S1 और S2। तो आप चेक कर सकते हो जो S1 और S2 है, यानी T की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और N की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और N प्लस T दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू P-1/2 है। तो ये इसमें से कोई भी रिमाइंडर जो है P/2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि P जो है ओड है और ओड बाय में 2 जो है वो इंटीजर नहीं है, जबकि जो रिमाइंडर्स होते हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। तो कोई भी रिमाइंडर जो है P/2 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो वो P/2 के लेफ्ट में प्रेजेंट है या फिर P/2 के राइट में प्रेजेंट है। तो जो P/2 के राइट में प्रेजेंट थे उसे हमने नाम दे दिया R1, R2 और Rn, और जो P/2 के लेफ्ट में प्रेजेंट थे उन्हें हमने नाम दे दिया S1, S2 और St। मतलब जो ये सेट है, जो S सेट है, ये जो है इक्विवेलेंट आ गया किसके, R1, R2, Rn, और ये हो गया है S1, S2 और यहाँ हो गया है St। ठीक है, अब कहते हैं कि अब ये नंबर्स ले लो, P-R1, P-R2 और P- में इस तरीके से क्या ले लिया, Rn ले लिया। ठीक है, अब देखो जो Ri's हैं, I की वैल्यू जहां 1 से लेकर के n तक हैं, वो क्या है, P/2 से बड़े हैं। तो माइनस Ri जो है, जो P-P/2 से छोटा होगा। ठीक है, तो P-Ri छोटा हो जाएगा P-P/2, जो कि P/2 से छोटा होगा। यानी कहते हैं कि P-R1 P/2 से छोटा है, P-R2 भी P/2 से छोटा है, P-Rn भी P/2 से छोटा है, यानी ये सभी के सभी क्या है, P/2 से छोटे हैं। अब S1, S2, St भी क्या थे, P/2 से छोटे थे, और ये भी क्या है, P/2 से छोटे हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि हम प्रूव करेंगे कि जो P-Ri's हैं वो Sg के बराबर नहीं है। मतलब जो S1, S2, St हैं और P-R1, P-R2, P-Rn है, वो सारे के सारे क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है, कोई भी सेम नहीं है। मतलब कोई भी P-Ri किसी भी Si के बराबर नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमने उल्टा मान लिया, मान लो आपको एक I ऐसा मिल रहा है सच दैट जो P-Ri है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ रहा है, किसी Sj के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, किसमें, मोड P के अंदर। सही है, जहां I की वैल्यू हमें पता है कि मिनिमम कितनी हो सकती है, मतलब एक I एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट P-Ri दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसी Sj के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, किसमें, मोड P के अंदर। अब जो Ri है, Ri क्या है, रिमाइंडर्स थे, जो Ri's थे।
आर आई क्या थे, रिमाइंडर्स थे, एस आई भी क्या है, रिमाइंडर्स थे। और जो रिमाइंडर्स हैं वो किसके रिमाइंडर्स थे, जब हमने एस के एलिमेंट को किससे डिवाइड किया था, पी से। मतलब जो A1 है वो A का मल्टीपल है, A2 है वो 2 टाइम्स ऑफ A है, A3 है वो 3 टाइम्स ऑफ A है। यानी जो R1 है वो किसी ना किसी AI के कॉन्ग्रुएंट है। R1 जो हमने भाई वो लिया है रिमाइंडर जो P/2 से बड़ा है, तो R1 जो है वो S के ही एलिमेंट में से कोई एक है, क्योंकि हमने कहा था कि S के एलिमेंट लो या फिर ये लो, जो ये वाला सेट है वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो जो आर आईज है वो दिस इज नथिंग बट S का ही एलिमेंट है। और S के एलिमेंट कैसे हैं, A के मल्टीपल्स है। सेम जो एस आई हैं वो भी एस के ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो रिमाइंडर्स ही हैं। और रिमाइंडर किसके आ रहे हैं, जब हमने एस के एलिमेंट को P/2 से P से डिवाइड किया था, सही है। और आप कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब जो आर आई है वो भी ए का मल्टीपल है और जो एस आई है वो भी ए का मल्टीपल है। तो मान लो जो आर आई है दिस इज इक्वल टू के आई टाइम्स ऑफ सम ए, मतलब मल्टीपल ऑफ ए है। और एस जे हमने मान लिया दिस इज के जे टाइम्स ऑफ ए हो गया, ठीक है। जहाँ आई की वैल्यू हमें पता है कि 1 से लेकर के कितनी हो सकती है n, और जो जे है उसकी वैल्यू हमें पता है कि 1 से लेकर के कितनी हो सकती है, t तक हो सकती है, सही है। तो ये चीज आ गई। अब इसके अंदर अब आप देखो जो आर आई है वो एस जे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हमने प्रूव किया था, क्योंकि एस जे वो हैं जो P/2 से छोटे हैं और आर आई वो हैं जो P/2 से बड़े हैं। यानी जो के आई है और के जे है वो बराबर नहीं है। सी अब यहाँ पर पुट कर दो, हमने माना था जो P माइनस आर आई है वो किसी एस जे के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो P माइनस आर आई हो गया के आई माइनस में A, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच जे मतलब के जे टाइम्स ऑफ A, किसमें, मोड P के अंदर। अब मोड P में P किसका काम करेगा, 0 का, यानी माइनस में के आई टाइम्स ऑफ A, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू के जे टाइम्स ऑफ A मोड ऑफ P, सही है। अब दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, A, और A जो है P के साथ क्या है, को प्राइम, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी माइनस के आई दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू के जे मोड ऑफ P, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब P जो है इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, के जे प्लस में के आई, सही है। अब जो के आईज थे और के जे थे उनकी वैल्यू जो है ए के मल्टीपल्स लिए थे हमने, और ए के मल्टीपल्स कहां से कहां तक लिए थे, 1 से लेकर के P-1/2, यानी जो के आई है उसकी वैल्यू भी 1 से लेकर के P-1/2 थी, और जो के जे है उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 से लेकर के P-1/2 थी, ठीक है। तो जो दोनों का सम है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, P-1, ठीक है। अब जो के आई है वो भी P से छोटा है, के जे है P से छोटा है, तो दोनों का सम भी क्या आएगा, P से छोटा आएगा। तो P अपने से छोटे नंबर को डिवाइड करे तभी पॉसिबल है, और ये नेगेटिव है नहीं, तो तभी पॉसिबल है जब के आई प्लस में के जे क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन जो के आई प्लस के जे है उसकी मिनिमम वैल्यू भी देखी जाए वो कितनी है, 2 है, यानी के आई प्लस के जे जो है वो 0 नहीं हो सकता। यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पर आई कि आप मान के चले हो P माइनस आर आई जो है वो एस जे के बराबर है, यानी कोई भी P माइनस आर आई जो है वो एस जे के बराबर नहीं हो सकता। यानी जो ये सेट है, एक तो P माइनस आर वन, P माइनस आर टू, और जो P माइनस में आर एन, ठीक है, और एक ये S1, S2 और हमने लिया था ST। ये सारे एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ये काउंटिंग में कितने, और ये सारे के सारे कैसे हैं, P/2 से छोटे हैं, सही है, सारे के सारे P/2 से छोटे हैं। और काउंटिंग में कितने हैं, N+T, और N+T की वैल्यू कितनी थी, P-1/2 थी, ठीक है। अब आप रिमाइंडर्स निकालो, क्योंकि जो आर आई थे और एस आई थे वो रिमाइंडर ही हैं। अब किसी भी नंबर को आप जब P से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0, 1, 2, 3 से लेकर के कितनी, जो P-1 आएगा, ठीक है। अब देखो P जो है ओड प्राइम है, P-1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बीच में P-1/2 भी आएगा, क्योंकि P-1 इवन है तो P-1/2 इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट बन जाएगा P+1/2, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा P+3/2 एंड सोन कितना हो जाएगा, P-1 हो जाएगा, सही, P- में 1 आ जाएगा, सही है।
अब जो है कि कोई भी रिमाइंडर जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया था जो आरआईज और एसआईज है वो किसके मेंबर है? एस के ही मेंबर है। और एस के हर एक मेंबर किसका काम कर रहे थे? नॉन जीरो का काम कर रहे थे, क्योंकि सारे के सारे पी के साथ क्या है? को प्राइम है। तो कोई भी आर आई हो, कोई भी एस आई है, वो जीरो नहीं हो सकता। तो कोई आर आई जीरो नहीं होगा तो कोई भी पी माइनस आर आई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि पी माइनस आर आई जीरो होने का मतलब जो पी है वैसे ही जीरो होता है, इसका मतलब आर आई जीरो हो गया। जबकि आर आई है वो आर आई हो एस जी हो वो जीरो नहीं हो सकता, यानी आर आई और एस जे जो है वो ये वैल्यू नहीं ले सकता। आर आई और एस जे जो है वो वैल्यू ले सकते हैं 1 से लेकर के p माइनस 1/2 तक। अब इसमें से वो रिमाइंडर ढूंढो जो कि p/2 से छोटे हैं। तो p/2 से रिमाइंडर कितने मिल रहे हैं आपको? 1 से लेकर के टोटल कितने हैं? p माइनस 1/2 तक मिल रहे हैं। और सारे के सारे क्या है? डिफरेंट है। और सारे के सारे क्या है? p/2 से छोटे हैं। लेकिन ये भी तो क्या है? p/2 से छोटे हैं। और गिनती में भी कितने हैं? p माइनस 1/2। ये भी गिनती में कितने हैं? p माइनस 1/2। और सारे p/2 से क्या है? छोटे। और जो रिमाइंडर है अल्टीमेटली क्या होते हैं? यही तो होते हैं 1 से लेकर के p माइनस 1/2। यानी जो p माइनस आर आई है, p माइनस R2, p माइनस RN और S1 S2 ST, जो ये सेट है और ये सेट है, ये एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया 3 ले लिया, a की वैल्यू 3 सपोज, और जो ये हमने ले लिया p ले लिया सपोज 13। ठीक है, सबसे पहले हमने s बनाया। s है जहां a के मल्टीपल्स लेने हैं p माइनस 1/2 तक। p माइनस 1/2 आ गया 6, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 3, और ये हो गया 6 इंटू 3। सही है, सोल्व कर लो। ये हो गया 3, 6, 9, और ये हो गया है 12, 15, और ये हो गया है 18। सही है, ये हो गए। अब क्या कह रहा था कि एस के एलिमेंट को आप p से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 13 के अंदर 3 होता है। सही है, 15, 13 के अंदर 2 होता है। 18 जो है 13 के अंदर कितना होता है? 5 होता है। पहले तो ये कह रहा था कि एस के कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होंगे, तो ऑब्वियस है कि नॉन जीरो है। 13 के अंदर कोई भी जीरो का काम नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज हमने प्रूव की थी कि एस के हर एक एलिमेंट डिफरेंट होंगे। आप चेक कर सकते हो एस के हर एक एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। इसमें से हमने वो अलग कर रहे थे जो p/2 से बड़े हैं। p/2 कितना हो गया? p/2 p/2 कितना हो गया? 6 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग से जो बड़े हैं, एक तो हो गया 9, 12, ठीक है, 2 हो गए, यानी n की वैल्यू 2 है, तो R1 हो गया 9, R2 हो गया 12, ठीक है, n हो गया कितना? 2। और जो p/2 से छोटे हैं कौन से आ गए? 3, 6, और कौन सा आ गया? 2, 5। एक का नाम है S1, S2, ठीक है, S3, और ये ले लिया S4। सही है, देख सकते हो जो n प्लस टी है, t की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और n प्लस टी दिस इज नथिंग बट p माइनस 1/2 ही है। फिर क्या कह रहा था? p माइनस R1 ले लो। p माइनस R1 दैट इज 13 माइनस में 9, 4, ठीक है, p माइनस R1 यानी 13 माइनस में 12 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ये सेट और ये सेट कह रहा है कि डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट है। फिर कह रहा था कि आप मतलब 13 को जब आप डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 13 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 से लेकर के 12 तक। ठीक है, 0 से लेकर के 12 तक, बीच में 6 भी आएगा, 7, 8 एंड सोन, ये कितना हो गया? 12। सही है, अब इसमें क्या कह रहा था? जो p मतलब ये था p माइनस 1/2। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो 1, 4, 3, 6, 2, 5 है, ये सारे के सारे क्या है? p/2 से छोटे हैं। ठीक है, अब सारे के सारे एलिमेंट किसका काम करें? नॉन जीरो का, यानी जीरो तो आपको लेना नहीं है। तो p/2 से छोटे हो ऐसे कितने एलिमेंट है? p/2 कितना आया था? 6.5। p/2 से छोटे हो कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जो ये सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये भी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है,
मतलब ये दोनों सेट क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या था, P माइनस R1 P माइनस R2, ये क्या था S1 S2 S3 S4, यानी ये दोनों मतलब इनको कंबाइन कर दो और ये जो चीज है ये दोनों एक ही काम करेंगे। सेम हमने यहाँ कहा है जो P माइनस R1 P माइनस R2 P माइनस RN है और S1 S2 ST है, ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट ही होंगे। मतलब ये कहो या ये कहो, दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, सेम आएगी, किसके अंदर, मॉड P के अंदर। यानी जो P माइनस R1 है, P माइनस R2 है, अप टू कहां तक, P माइनस RN इनटू में S1 S2 और ST, इसकी प्रोडक्ट। और जो 1 2 3 से लेकर के P माइनस 1/2 है, इसकी प्रोडक्ट दोनों की सेम आएगी, किसके अंदर, मोड P के अंदर। सही है। अब जो P माइनस 1/2 है वो क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है तो ये क्या बन जाएगा, P माइनस 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि इंटीजर का ही डिफाइंड होता है इवन नॉन नेगेटिव इंटीजर का। ठीक है, और नॉन नेगेटिव ऑब्वियस है क्योंकि प्राइम है, प्राइम की मिनिमम वैल्यू भी ओड प्राइम वैसे ही है, मिनिमम वैल्यू भी कितनी आएगी, P की 3 आएगी। ठीक है, किसके अंदर हो गया ये, मोड P के अंदर। सही है, और जो P है वो मोड P के अंदर 0 का काम करेगा, यानी किसका काम करेगा, माइनस R1, ये माइनस R2, ये माइनस RN, तो माइनस 1 की पावर तो कितनी आ गई, N, और ये हो गया R1 R2 और RN इनटू में क्या हो गया, S1 S2 और ST। अब देखो R1 R2 RN और S1 S2 ST, दीज आर नथिंग बट जो थे S के ही एलिमेंट थे। मतलब ये जो थे S के ही एलिमेंट कौन थे, R1 R2 RN और S1 S2 और ST। ठीक है, तो हम इसको इनकी प्रोडक्ट करें या जो A के मल्टीपल्स थे यानी जो S के एलिमेंट थे उनकी प्रोडक्ट करें, 2A 3A से लेकर के P माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ A। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है S के ही एलिमेंट है, यानी इनकी प्रोडक्ट करो या फिर इनकी प्रोडक्ट करो, मोड P के अंदर क्या आएगी, सेम आएगी। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू P माइनस 1/2 फैक्टोरियल, किसके अंदर, मोड P के अंदर। तो देखो ये A की कितनी बार प्रोडक्ट होगी, P माइनस 1/2 टाइम्स प्रोडक्ट होगी, तो A की पावर कितनी हो जाएगी, P माइनस 1/2, और क्या बचेगा, 1 2 3 से लेकर के P माइनस 1/2, यानी ये बन जाएगा -1 की पावर n। सही है, A की पावर P माइनस 1/2, तो ये 1 2 3 से लेकर के P माइनस 1/2 बन जाएगा। और इधर क्या था, P माइनस 1/2 फैक्टोरियल, दैट इज 1 2 3 से लेकर के कितना, P माइनस 1/2 किसके अंदर, मोड P के अंदर। सही है, अब 1 जो है P से छोटा है, P के कोप्राइम है, तो आप बोथ साइड कैंसिल आउट कर सकते हो। 2 जो है वो भी P के साथ कोप्राइम में कैंसिल आउट कर सकते हो, सेम ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी A की पावर P माइनस 1/2, दिस इज कॉन्ग्रुएंट -1 की पावर n, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ P आ गया। ठीक है, हमने बोथ साइड -1 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन जाएगा A की पावर P माइनस 1/2, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर n मोड ऑफ P हो जाएगा। सही है, अब हमें एलर क्राइटेरिया यूजिंग जो लीजेंडर सिंबल है ये हमें पता है, A की पावर P माइनस 1/2, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू लीजेंडर सिंबल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P, किसमें, मोड P के अंदर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लीजेंडर सिंबल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर n मोड ऑफ P आ गया। सही है, हमें क्या प्रूव करना था, जो A का लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू P एग्जैक्टली किसके बराबर आना चाहिए, -1 की पावर n के। ये अभी क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली प्रूव करना है। तो मान लो ये दोनों इक्वल नहीं है, सबसे पहले ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब जो P है इनके डिफरेंस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें पता है, या तो प्लस होगी या +1 होगी या -1, सेम इसकी वैल्यू भी +1 होगी या -1। ये इक्वल कब नहीं आएंगे, जब ये 1 हो जाए, ये -1 हो जाए, ये -1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो P इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है। इस केस में जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा, यानी P या तो 2 को डिवाइड करे या फिर -2 को डिवाइड करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि P क्या है, ओड प्राइम है, ओड प्राइम है तो वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, सेम वो -2 को भी डिवाइड नहीं कर सकता। यानी A का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P और -1 की पावर n जो है वो अनइक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब जो A का लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू P और -1 की पावर n बोथ आर
सेम थिंग। तो ये थी आपका गोज लेमा और उनसे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल देखा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।